हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारी क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। और आज आई हूँ मैं आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, दैट इज़ हैलोजन डेरिवेटिव। यस, आज से हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे आप स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट लो, है ना। सो हमको तो थोड़ा डिले हो गया है, बट अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट लो तो वी आर हियर, है ना। सो आज से हम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। और फिर अभी आप पूछोगे कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी कि क्या, है ना। सो ये ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ना मतलब है ही कि पढ़ेगा आपको ऐसा क्वेश्चन, है ना। सो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस सारे चैप्टर्स में मतलब आज का जो चैप्टर हमारा है हैलोजन डेरिवेटिव, तो ये थोड़ा बेसिक टाइप ही चैप्टर है, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं, राइट। तो फिर इस चैप्टर्स में हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और रिएक्शंस आपके लिए नए पार्ट है ना। मतलब 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा है, बट उतना डीप में नहीं पढ़ा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे तो हम पूरा डीप में पढ़ेंगे, है ना। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर मतलब आज का जैसे फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको अगर आप मिस कर देते हो, है ना, सो आगे के चैप्टर्स जो है वो आपको नहीं समझेगा, है ना। क्योंकि हम एक ही बात मतलब एक ही कंसेप्ट, एक ही रिएक्शन बार बार रिपीट होती है, उसका ही यूज़ करके हम फर्दर रिएक्शन को देखते हैं, राइट। सो फिर आपको वो समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी लेक्चर्स करना इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो अभी आप कहेंगे कि मैम क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे रेट करोगे। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं तो बहुत मतलब 5 स्टार रेट करूँगी, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक मतलब सिंपल सा ये होता है ये, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। ओके, हार्ड कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लड़के ऐसे बोलते हैं कि मैम इतने सारे रिएक्शंस है कैसे याद रखें, है ना। जब हम आपके एज के थे ना, तब हमें भी यही सवाल आता था कि इतने सारे रिएक्शंस को हम कैसे पढ़े, है ना। तो हम भी हमारे सर से बात करते थे, मैम से बात करते थे कि मैम या फिर सर कि कैसे हम इतने सारे रिएक्शंस को याद रखें, है ना, पेपर में इतने सारे रिएक्शंस। तो हमारे सर या फिर मैम ऐसे बोलते थे कि कोई बात नहीं, जस्ट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक थिंग कर सकते हो। क्या है वो एक थिंग आपको करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई करते वक्त? प्रैक्टिस। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है। जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। क्या होता है ना, कभी कभी मतलब अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मैं अभी आपको पेपर पैटर्न के थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर दिस फ्रॉम दिस, है ना। सो दिस फ्रॉम दिस, यहाँ से इससे ये बनाना है ना। सो इस यहाँ पे होता है कुछ एक फंक्शनल ग्रुप, उसको दूसरे फंक्शनल ग्रुप में हमें बनाना होता है, राइट। सो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर सपोज यहाँ पे हैलो अल्केन्स है और यहाँ पे अल्कोहल बना हुआ है, राइट। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पे हैलो अल्केन अगर बात करते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, मतलब RX, राइट। और यहाँ पे ROH, अल्कोहल मतलब ROH की हम बात कर रहे हैं, मतलब RX से हमें किसकी ज़रूरत है? X की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो हमें इसके साथ रिएक्ट होने वाला एक ऐसा रिएजेंट या फिर एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा रिएक्टेंट ढूंढना है जो इसको लेके जाए, X को लेके जाए, राइट। X को लेके जाए और खुद से रिएक्ट करवा दे, ताकि यहाँ से R फ्री हो जाए। समझ रहे हैं ना आप? R फ्री हो जाए और R वो जाके साथ ही साथ हमें वो फंक्शनल ग्रुप दे जो हमें चाहिए। जैसे हमें इस केस में अल्कोहल चाहिए, है ना। सो अल्कोहल दे ताकि हम फर्दर उसके साथ ये दोनों का पेयर बना दें और ये दोनों का हम पेयर बना दें,
है ना। अगर यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं समझा होगा अभी कुछ भी, है ना, इमेजिनेशन से अभी कुछ भी नहीं समझा होगा तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आई हूँ आपको हर एक बात समझाने के लिए, है ना। कुछ भी अगर नहीं समझता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट्स भी कर सकते हो। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरा बस यही कहना है कि सबसे पहली बात, डेली लेक्चर्स को अटेंड किया करो, जब भी लेक्चर्स आएगा उसको अटेंड किया करो। दूसरी बात, प्रैक्टिस किया करो। ओके, सो जितनी ज़्यादा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करोगे उतने सारे रिएक्शंस आपके मतलब आपके दिमाग में घूमेंगे ऐसे ऐसे, आप फटाक से रिएक्शन लिख लोगे विथ रिएजेंट। आपको ऐसे याद आने लगेगा कि रिएजेंट ये यूज़ करते हैं, वो रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। सो आज हम हमारे फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव। वन सेकेंड, यस, हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव को। ओके, सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हैलोजन डेरिवेटिव हम पहले क्या करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम का मीनिंग समझते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स अवर चैप्टर, राइट। सो नाम में क्या छुपा है, क्या दो शब्द छुपे हैं, हैलोजन एंड डेरिवेटिव, है ना, ये दो नाम छुपे हैं। सो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हैलोजन का मीनिंग क्या होता है। देखो स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप समझो। अरे यार, ये वाला पेन क्यों मैं उठा लेती हूँ। हैलोजन का मीनिंग क्या होता है वो हम सबसे पहले बात करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे बेसिक चीज़ जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ओके, सो सबसे पहली बेसिक चीज़ ये है कि जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन ग्रुप को माइनस कर देते हैं, मतलब हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, ये एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को जब हम निकाल लेते हैं तो हमारा अल्किल ग्रुप बन जाता है, राइट। और उसी अल्किल ग्रुप को जब हम फर्दर क्या करते हैं, हैलाइड ग्रुप अटैच कर देते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, हैलाइड ग्रुप जब आप अटैच कर देते हो तो आप क्या बन जाता है, अल्किल हैलाइड, जिसको हम हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलो अल्केन्स। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने स्टूडेंट। अल्केन में से हाइड्रोजन को जब आप निकाल लेते हो तो अल्किल ग्रुप बन जाता है, और अल्किल ग्रुप में जब आप एक हैलाइड ग्रुप, दिस इज नोन एज द हैलोजन ग्रुप। ओके, एक्स मतलब होता है हमारा हैलोजन। ओके, और इस X की वैल्यू आप ले सकते हो, दैट इज आप क्लोरीन ले सकते हो, आप ब्रोमीन ले सकते हो, आप फ्लोरीन ले सकते हो, या फिर आप आयोडाइड ले सकते हो। ओके, इन चारों में से आप X की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, आपको क्या फॉर्म करना है। ओके, सो आप ये वैल्यू लोगे, ये X हो गया मेरा हैलाइड, जिसको हम हैलाइड कहेंगे इन टर्म्स ऑफ हमारे, या फिर आप बोलोगे हैलोजन। ओके, सो जब भी आप X के एडिशन कर लेते हो तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, अल्किल हैलाइड, जिसको ही हम हैलो अल्केन्स कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया, बहुत बेसिक चीज़ है, बट मुझे समझ जाना आपको मस्त था ताकि आपको समझ में आ सके। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके भी देखते हैं। क्या लेंगे हम, एक अल्केन का एक एग्जाम्पल, CH4 क्या होता है, मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन को हम निकाल लेते हैं तो अल्किल ग्रुप कौन सा फॉर्म होता है, तो CH3, दिस इज द मिथाइल, मीथेन से मिथाइल बना। ओके, मीथेन से मिथाइल बना, राइट। और इस मिथाइल में जब हम एक हैलाइड का एडिशन कर देते हैं, ओके, अभी के लिए मैं X ही रख रही हूँ, CH3X, दिस इज द मिथाइल हैलाइड। क्या हो जाए, मिथाइल हैलाइड।
और हैलोमीथेन। ओके, जो भी ये CH3Cl हो गया तो मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन नेम द कंपाउंड। सो ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे उसके नेमिंग करने वाले हैं, बट सभी के लिए ध्यान में रखो अभी ये आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया। और अगर ये आपको समझ में फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ओके, सो अगर ये समझ में आपको नहीं आ रहा है तो इसकी एक बेसिक चीज़ें मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अल्केन, राइट, सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हमेशा याद रखना, ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है। ओके, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ओके, सो दिस इज द अल्केन। ये क्या है? अल्केन है। क्यों अल्केन बोला मैंने इसको? क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ओके, जब उस कार्बन में डबल बॉन्ड रहेगा, दिस इज अल्कीन, इसको क्या कहेंगे हम? अल्कीन कहेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम उसको कहेंगे अल्काइन। ओके ओके, और जब बेंजीन रिंग रहेगी तो हम उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? जब बेंजीन रिंग रहेगी तो बताओ मुझे क्या कहेंगे? अरीन्स कहेंगे या फिर इसको कहेंगे अरोमेटिक रिंग। ये आपको सभी को पता है ना? अगर नहीं भी पता है तो भी अभी जान लो, क्योंकि अभी हम इसका काम करने वाले हैं। सो इस बेंजीन रिंग को आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप इसको अल्टरनेट बॉन्ड से भी डिनोट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट। क्यों हमने अल्केन बोला? देखो इसके तरफ ANE के तरफ ध्यान दो, ANE को ध्यान दो। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, ENE आ गया, इसको ध्यान दो, ENE आ गया तो डबल बॉन्ड। YNE जब भी आपको नाम में दिखा तो आप समझ जाना कि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। और जब भी हम अरीन्स की बात करते हैं, अरोमेटिक रिंग बोला तो ये तो हमें समझ में आ जाता है कि अरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग की बात हो रही है, बट अरीन जब वर्ड आता है तो समझ लेना कि बेंजीन रिंग की बात हो रही है। ओके, समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन ऑल दी टर्म्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक रिंग की, देखो इसको अगर हम, ये तो हो गया हमारा सिंपल स्ट्रेट चेन का, है ना? सो अगर हम बेंजीन रिंग में से, ये हमारा बेंजीन है, सिंपली ऐसे निकालो। ठीक है, उसमें से आप एक हाइड्रोजन को निकाल लो, फिर उसमें से एक हाइड्रोजन जो निकाला है हमने, राइट, सो उसको अगर आप एक हाइड्रोजन और एक हैलाइड ग्रुप आप ऐड कर रहे हो तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, राइट, ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा अरील हैलाइड या फिर क्या बोला मैंने? हेलो अरीन, है ना? अभी हमने बोला कि हम उसको क्या बोलेंगे? हेलो अरीन। ओके, तो ये जब भी वर्ड आपको दिखेगा हेलो अरीन तो आप समझ जाना हेलो मतलब ये वाला, अरीन मतलब बेंजीन रिंग, समझा? सो बेंजीन रिंग की हम बात कर रहे हैं, उस पर अटैच है हैलोजन ग्रुप। ओके, बेंजीन मिथाइल की बात कर रहे हैं, उस पर अटैच है हैलाइड ग्रुप, सो मिथाइल हैलाइड। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, चलो इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बट ये इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ये चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ये लिखना मस्ट है ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ सके। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम हमारे नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, सो ये आपको दिख रहा है हैलोजन डेरिवेटिव,
क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वाला टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है, हम टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारे पूरे चैप्टर्स को हम पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, है ना। सो टॉपिक पे शक मत करना कि ये कहाँ का टॉपिक है ना। जो टॉपिक की हेडिंग्स है उसी को हम पढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ, देखो हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में हम करते हैं। क्या करते हैं हम? दो कैटेगरी में हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहली बात ये कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे भी लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हो रहा है वो समझना इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन हाइड्रोकार्बन अटैच, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच द हैलोजन एटम, हैलोजन इज अटैच, on the basis of hydrocarbon skeleton to which halogen atom is attached। ओके, सो आप कहोगे कि मैम ये इतना बड़ा वाला सेंटेंस क्या है, तो समझाती हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा वाला है नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच। ओके, सो पहला वाला क्लासिफिकेशन है, जरा पढ़ो क्या दिखा है, क्या लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच। दूसरा बात ये है कि दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच। ठीक है, दूसरे को अभी के लिए भूल जाओ, पहले वाले पे कॉन्सेंट्रेट करो। पहले वाला क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच द हैलोजन एटम इज अटैच। ओके, सो इसके बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज, हम इसको फर्दर हैलो अल्केन्स, हैलो अल्कीन्स, देखो जल्दी जल्दी मत करो, अच्छे से समझो। हैलो अल्काइंस एंड लास्ट हैलो अरेन्स। ओके, सो ये चारों हम देखने वाले हैं। सो अभी आप इन चारों को ऑब्जर्व करो, है ना, चारों को ऑब्जर्व करो और देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या कह रहा है हमारा बेसिस, किस बेसिस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। हमने इस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया है कि हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच। हैलोजन एटम किसको अटैच है? यहाँ पे देखो, हेलो हेलो हेलो, किसको इसको अटैच है? यहाँ पे अल्केन को अटैच है, यहाँ पे अल्काइंस को, अल्किन को अटैच है, यहाँ पे अल्काइंस को अटैच है, यहाँ पे अरीन्स को अटैच है। राइट, मतलब कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, मतलब ये अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और अरीन्स की बात हो रही है। हैलोजन एटम अटैच है, सभी इसमें सेम है, बट हमारा जो हाइड्रोकार्बन स्केलेटन है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और अरीन्स के फॉर्म में, और इसी को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। समझ में आया? अभी पढ़ो बरा जरा। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच द हैलोजन एटम इज अटैच। अभी मीनिंग समझ में आ रहा है ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है। सो अभी अगर हमें समझ में आ गया है इसका मीनिंग, तो चलो अभी इसका मीनिंग समझ लेते। हैलो अल्केन्स, हैलो अल्केन्स मतलब क्या बात कर रही है? हैलो और अल्केन्स, कितने वर्ड छुपे हैं, नाम से ही अपना मीनिंग निकालते जाओ। अभी कोई ज़रूरत नहीं है सभी लर्न करने की, सभी मतलब कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। सो अल्केन्स लिखो। अल्केन्स क्या होता है? अभी बताया मैंने, सिंगल बॉन्ड होता है। चलो सिंगल बॉन्ड लिख लो।
इसको क्या अटैच रहेगा, हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा, हैलो। सो ये हो गया हमारा हैलो अल्केन्स, राइट। फिर ये चेन आपकी, अभी मैंने हाइड्रोजन भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर आपका सी भी हो सकता है ना। अभी इसको मैंने मतलब इसकी वैलेंसी तो स्टेबल, बट हाइड्रोजन नहीं लिखा है मैंने, या फिर ऐसा बताया नहीं कि ये वाला कंपाउंड है। जस्ट आपको समझना है कि हैलोजन कहाँ होगा, अल्केन्स में होगा। तो अल्केन जब भी बोला जाएगा तब भी आपके दिमाग में आना चाहिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है, अल्केन्स। दूसरा क्या कह रहा है, हैलो अल्कीन्स, ओके। सो हैलो अल्कीन्स कह रहा है मतलब हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, हैलोजन ग्रुप। अल्कीन बोल रहा है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सो कार्बन कार्बन बना लो, उसके बीच में डबल बॉन्ड और उसको हैलोजन से अटैच कर लो, ओके। ये हो गया हमारा ना। आप कहेंगे कि मैम हाइड्रोजन से भी थोड़ा सा उसको सेटिस्फाई करके दिखाओ, तो ठीक है स्टूडेंट, देखो हर एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ओके। सो कार्बन की अगर बात करते हैं, ये वाले बीच वाले कार्बन की, तो किसकी कितनी वैलेंसी होगी, 1 2 3 बॉन्ड उसने फॉर्म कर लिए है, उसको कितनी ज़रूरत है, एक बॉन्ड की, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा दीजिए, राइट, हो गई इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड। देन इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो इसके ये 2 बॉन्ड हो गए, और कितने बॉन्ड की ज़रूरत है, 2। सो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, हो गई इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई, राइट। सो ये हो गया हमारा हैलोजन ग्रुप, है ना, हैलो अल्किन्स, है ना। अभी मैं हर बार आपको ये नहीं समझाऊंगी, अभी यहाँ पे भी मैंने आपको समझाया कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के आपको दिखाया, बट अभी आपको समझ लेना है हमेशा, राइट। कितनी भी बड़ी चेन हो, आपको हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के आपको वो सीरीज लिखना है। लंबी लंबी चौड़ी चेन होती है ना, स्ट्रेट चेन, जब हम बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, देखो CH3, हाँ CH3 CH2 CH2 कैसे आएगा, यहाँ पर CH आएगा, फिर है ना, फिर हम यहाँ पे CH अगर लिखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, मान लो यहाँ पे CH लिखा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 कैसे आएगा, CH2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 2, एंड यहाँ पे फाइनली CH3। सो ये जो हम ऐसे सीरीज लिखेंगे तो लिखते लिखते वक्त ही आपको उसको कैंसिल आउट करना है कि नहीं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड आएगा, यहाँ पे 1 2 और ये 3 हो गए, 1 4 आएगा, है ना, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 2 आ जाएंगे, है ना। सो ये आपको खुद से लिखना है, समझना है अभी, ठीक है। चलो अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तीसरा है हैलो अल्काइंस। तो हैलो अल्काइंस में कैसे लिखोगे, देखो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, अल्काइंस मतलब YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, शॉर्ट ट्रिक, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, शॉर्ट ट्रिक नहीं बोल सकते, ऐसे तो सबको ही पता है कि ट्रिपल YNE लिखा होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। सो इसको हैलोजन एटम अगर अटैच है तो उसको हम हैलो अल्काइंस कहेंगे। देखो सेटिस्फाई है कि नहीं, जस्ट देखो ये कार्बन के 3 ये और यहाँ पे एक बॉन्ड दे दो, 4 हो गए, ठीक है। ये कार्बन के ये 3 और ये 4 हो गए, है कि नहीं, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला जो है आपका हैलो अरीन्स। हैलो अरीन्स में क्या होगा, देखो हैलोजन ग्रुप रहेगा, है ना, और अरीन्स मतलब मैंने क्या कहा अभी आपको, बेंजीन रिंग। सो बेंजीन रिंग निकाल लो, उसको अरीन ग्रुप, हैलो का ग्रुप लगा दो, हैलोजन लगा दो, हो गया आपका हैलो अरीन, ओके। समझ में आ रहा है, समझा अभी ये पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच द हैलोजन एटम इज अटैच, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। फिर आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे भी दिया है तो आप ऐसे ही डायग्राम निकालना, बुक में जैसे पैराग्राफ दिया है वैसा नहीं निकालना, ऐसा निकालोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। समझा, देख लो एक बार, ठीक है। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के तरफ दूसरे पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच। क्या समझ रहा है नाम से, नंबर ऑफ हैलोजन एटम मतलब कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच हो सकते हैं,
कितने हो सकते हैं? 3, राइट। और पॉली भी हो सकता है, मतलब 4 भी हो सकते हैं। 4 के ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, है ना। सो हम कहेंगे कि उसके बेसिस पे तो ये क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। तो हाँ, नाम में ही छुपा है। क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, कितने नंबर ऑफ हैलोजन आइटम अटैच है उसके बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, राइट। सो हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो इसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं अगेन कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, दैट इज फर्स्ट है मोनो हैलोजन कंपाउंड। ओके, मैं ऐसे लिख रही हूँ मोनो हैलोजन कंपाउंड। मोनो है अगर तो दूसरा क्या हो जाएगा? डाई हैलोजन। ओके, तीसरा क्या हो जाएगा? ट्राई, डाई के बाद क्या आएगा? ट्राई हैलोजन। और चौथा अगर हम बात करते हैं 3 से ज्यादा, मतलब पॉली हैलोजन। ओके, ठीक है। सो इसकी ज़्यादा हम बात नहीं करते, हम इन तीनों की ही बात करते हैं। और तीनों में से हम सबसे पहले मोनो हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। नाम से क्या समझ रहा है? मोनो हैलोजन, मोनो मतलब 1, मोनो मतलब 1, मतलब एक हाइड्रोजन कंपाउंड अटैच रहेगा तो हम उसको मोनो हैलोजन कंपाउंड कहेंगे, है ना। यही तो बोल रहा है, तो यही कहेंगे हम, राइट। मतलब कि अगर हम कार्बन की कोई चेंज लेते हैं तो इस कार्बन को अगर एक हैलोजन अटैच है तो ये हो गया मोनो हैलोजन कंपाउंड, राइट। ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रेट रिंग का। अगर हम ये ऐसा याद रखना, ठीक है। अगर हम एलिफैटिक एरोमेटिक रिंग की बात करते हैं, अगर एक हैलोजन अटैच रहेगा, नाम के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले कंपाउंड समझ लो, है ना, समझ लो कंपाउंड। सो ये बेंजीन रिंग हो गई मेरी, और इस बेंजीन रिंग को हैलोजन कितना अटैच है? एक ही अटैच है, मतलब ये मोनो हैलोजन कंपाउंड है, क्योंकि हैलोजन भी है और मोनो भी है, इसलिए मोनो हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। दूसरा डाई हैलोजन कंपाउंड। डाई हैलोजन कंपाउंड मतलब कार्बन की रिंग चेन बनाओ, उसमें डाई दो चीज़ों पे 2 हैलोजन, डाई मतलब 2 हैलोजन लगा दो। चलो मैं लगा देती हूँ, एक हैलोजन यहाँ पे, एक हैलोजन यहाँ पे, है ना। सो ये ऐसा मैंने हैलोजन बना लिया। क्या मैं एक दूसरा इसका टाइप भी ऐसे भी बना सकती हूँ कि इस कार्बन पे ना लिखते हुए मैं इस कार्बन पे दोनों इसके लगा सकती हूँ? देख लो एक बार क्या लिखा है मैंने। इस कार्बन, पहले केस में हमने क्या किया था, इसी कार्बन को दोनों हैलोजन लगा दिए थे, ऐसी पॉसिबिलिटी ये है क्या। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम दोनों डिफरेंट कार्बन को एक एक हैलोजन लगा दे, पूरा मिला के तो 2 हैलोजन होने वाले हैं, है ना। सो क्या कह रहा है, 2 हैलोजन रहना चाहिए, फिर वो एक कार्बन को रहे या दोनों कार्बन को रहे या 2 कार्बन को रहे, है ना। सो हम, ये हो गया हमारा डाई हैलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल, राइट। सो इसको अगर हम बेंजीन रिंग के फॉर्म में भी अगर देखना चाहते हैं तो ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हैलोजन लगा दो, एक यहाँ पे हैलोजन लगा दो, राइट। ये हो गया हमारा डाई हैलोजन कंपाउंड्स का एग्जाम्पल, राइट। ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स मतलब क्या समझ रहा है? ट्राई हैलोजन मतलब कितने कार्बन्स रहेंगे? 3 कार्बन की चेन पहले तो हम बना लेते हैं। ट्राई हैलोजन मतलब कितने हैलोजन? 3 हैलोजन इसमें रहेंगे, और तीनों हैलोजन मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये हो गया हमारा ट्राई हैलोजन कंपाउंड। या फिर अगर हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन पे मैं हैलोजन ग्रुप को अटैच कर देती हूँ। देखो 1 2 3 पोजीशन, कौन से भी 3 पोजीशन पे मैं लगा देती हूँ, तो ये हो गया हमारा ट्राई हैलोजन कंपाउंड। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच। दिख रहा है ना आपको कि कैसे हमने मोनो हैलोजन, ट्राई हैलोजन, डाई हैलोजन के बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है। अभी इसमें से हम मोनो हैलोजन कंपाउंड, इस वाले को सेपरेटली पढ़ेंगे। किसको? मोनो हैलोजन कंपाउंड को अभी हम लेके
बैठने वाले हैं। तो चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख भी लो। अगर कुछ भी लगता है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे कि मैम ये ऐसा क्यों लिखा, या फिर ऐसा क्यों नहीं लिखा, फिर या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या, वॉट एवर योर क्वेश्चन है ना। सो देख लो, हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड्स की। ठीक है, दिखने के लिए मोनो हैलोजन कंपाउंड छोटा सा दिख रहा है ना। मोनो हैलोजन मतलब एक ही हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा, बट अभी आप अगर आगे देखोगे तो आप बोलोगे कि मैम ये इतना बड़ा है ना। सो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स का अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम एंड टाइप ऑफ hybridization, on the basis of position of halogen atom and type of hybridization. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ, समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे उसकी पोजीशन रहेगी, ओके, उसके बेसिस पे और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ओके, समझ में आए। ओके, तो सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं दैट इज, एक मिनट, ओके, पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा वो रहेगा पहला जो हमारा देखा हेलो अल्केन्स या फिर अल्किल हैलाइड। ओके, सो हेलो अल्केन्स और हेलो अल्काइल हैलाइड्स, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। सो क्या पढ़ा हमने, हेलो अल्केन्स मतलब एक ऐसा कार्बन रहेगा वो सिंगल बॉन्ड से और उसको एक हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा, है कि नहीं। नाम अल्किल ग्रुप, ये अल्किल ग्रुप हो गया CH3, और एक बॉन्ड जो है वो हैलाइड से रहेगा, उसको हम अल्किल हैलाइड कहेंगे। ओके, ना हेलो अल्केन्स या फिर अल्किल हैलाइड दोनों नाम याद रखो, ठीक है। अभी मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो इसके ऊपर हम इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड 3 डिग्री, या फिर आप उसको बोल सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। ओके, सो क्या होता है, नाम से क्या दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री मतलब क्या, 2 डिग्री मतलब क्या, 3 डिग्री मतलब क्या, है ना। तो धीरे धीरे हम कैसे आगे चल रहे हैं। सो हैलोजन, हम क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम। देखो पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम कैसे डिफर करती है। देखो मैं एक हैलोजन एटम ले रही हूँ, वो उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन 1 डिग्री हो। कैसा हो, 1 डिग्री हो। ओके, देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला कि मैं एक हैलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच कर रही हूँ जो कार्बन 1 डिग्री हो। अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम 1 डिग्री मतलब तो समझाओ कि 1 डिग्री मतलब होता क्या है ना। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उसने दोनों वैलेंसी तो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर रखी है, बट एक इस पे R लिखा है ना। अभी आपको बता दूँ R का मीनिंग होता है अल्किल ग्रुप, मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप रह सकता है, वहाँ पे CH3 रह सकता है, C2H5 हो रह सकता है ना, ऐसा अटैच रह सकता है। और बाकी जो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, देखो इसको देखो, यहाँ पे H है, राइट, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 अगर सपोज मैं लेती हूँ, मिथाइल ग्रुप लेती हूँ, ठीक है, ये हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे X रहेगा,
ठीक है, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड कुछ भी रहेगा। सो ये वाला, ये और इसमें डिफरेंस है कि नहीं, ये हाइड्रोजन है जिसको हमने सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लगाया है, राइट। नाम तो इन दोनों के बेसिस पे ही रहेगा, कैसे रहेगा बाद में समझो, ठीक है, पर इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है ना, ये हाइड्रोजन जैसा कुछ ना मीनिंग हो ऐसा थोड़ी ना है। मतलब ये आर मतलब क्या हो जाएगा, अल्किल ग्रुप, हमेशा याद रखना आर मतलब अल्किल ग्रुप रहेगा, ठीक है। सो कार्बन किससे अटैच है, एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है ना। सो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री। अभी अगर आपको ये समझ में आया है तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तो आप ऐसे लिख लेंगे, हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन 2 डिग्री हो। 2 डिग्री मतलब 2 अल्किल ग्रुप। सो अभी अगर ये सेम दिख रहे तो हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, आर डैश से। फिर और दूसरा अगर आता है तो आर डबल डैश, है ना। ऐसे हम डिफरेंट थिंग्स को दिखाने के लिए ऐसा लिखते हैं। सो हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच जो सेकेंडरी हो, मतलब 2 अल्किल ग्रुप दिख रहे हैं। मतलब ये कैसे दिखेगा, अभी ये हाइड्रोजन अभी यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे कोई भी ग्रुप रहेगा, समझो मान लो C2H5 रहेगा या फिर CH3 ही रहेगा, राइट, है ना। सो R एंड R डैश विल बी सेम और बी डिफरेंट, है ना। तीसरा, हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री मतलब तीनों जो इसमें क्या होगा, R R R, मतलब अगर ये R है तो मैं इसको R डैश और इसको R डबल डैश ऐसे बोलती हूँ। सो समझ में आया। तो फिर अभी आगे जाके आपको बोला जाएगा कि चलो स्टूडेंट्स बताओ, इसका नाम लिखते वक्त आपको टर्शरी, है ना, टर्शरी लिखना पड़ेगा या फिर सेकेंडरी लिखना पड़ेगा, टर्ट लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी लिखना पड़ेगा या फिर प्राइमरी लिखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, देखना पड़ेगा कि उसकी कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के तीनों पोजीशन, चारों पोजीशंस, तीनों पोजीशन, 2 पोजीशंस किस किस ने ले ली है, हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किए हैं या फिर अल्किल ग्रुप ने ले लिए, है ना। उसके बेसिस पे आप 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है ऐसे बोलोगे, है कि नहीं। सो नाम में तो मैं बाद में ये समझाऊंगी आपको, बट आपको ये लिखना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ओके। 4 डिग्री वाला क्वार्टरनरी होता है फिर, ओके। सो चारों इस पे, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। समझ में आया। अल्किल पहला ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड्स दिख रहा है ना, हैलोजन ग्रुप एक ही अटैच है ना, एक ही हैलोजन की बात कर रहे हैं, हैलोजन ग्रुप एक ही अटैच है, बट ऐसे कार्बन को अटैच है जो 1 डिग्री रहे, ऐसे कार्बन को अटैच रहे जो 2 डिग्री है, ऐसे कार्बन को अटैच रहे वो जो 3 डिग्री है कि नहीं, समझा भी, ठीक है। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, दैट इज अलाइलिक हैलाइड। दूसरा क्लासिफिकेशन दैट इज अलाइलिक हैलाइड। अच्छे से समझ लो अभी के लिए, तो फिर बाद में परेशानी नहीं जाएगी, ओके, समझा क्या, ठीक है। अलाइलिक हैलाइड है मतलब हैलोजन एटम, राइट। अभी मैं आपको यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में जो डिफिकल्ट लैंग्वेज दी है उसको मैं समझाती हूँ। हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। ऐसा ही कुछ बोला गया है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा या फिर कार्बन कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ वहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। तो देखो स्टूडेंट उसका मीनिंग क्या है। मैंने क्या बोला, हैलोजन एटम अल्किल हैलाइड मीन्स व्हाट, आपको पहचानना है अल्किल हैलाइड्स मीन्स क्या होता है। मतलब आपको अगर एक कोई कंपाउंड दिया है तो वो अलाइलिक हैलाइड है क्या, अलाइलिक हैलाइड है क्या, ये आपको ढूंढना है। तो आप कैसे बोलोगे कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए,
क्या बोल रही हूँ मैं, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये sp3 हाइब्रिडाइज मतलब कैसा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर कंसेप्ट समझ चुके हो, अगर नहीं भी पता तो एक शॉर्ट ट्रिक, क्या है शॉर्ट ट्रिक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज जब भी हम बोलते हैं तब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइज जब भी हम बोलते हैं तब होता है ट्रिपल बॉन्ड। और sp हाइब्रिडाइज जब हम बोलते, sp2 हाइब्रिडाइज जब हम बोलते हैं तो वो होता है डबल बॉन्ड। और sp हाइब्रिडाइज जब हम बोलते हैं तो होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो मैम इतना तो आपने समझा दिया। अभी ये क्या है, देखो कैसे याद रखना, sp का sp2 हाइब्रिडाइज मतलब टू डबल बॉन्ड, sp का और sp हाइब्रिडाइज है, इसका उल्टा कर लो, sp3 है मतलब 1, sp है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, समझ गया। अपने बुक के मार्जिन के ऊपर लिख लो, मतलब कभी भी याद रख सकेंगे। ठीक है, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड। तो मुझे बताओ कार्बन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है क्या, बताओ। हाँ है मैम, क्योंकि नहीं मैम बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की 2 ही डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दिख रहा है, 2 बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहे। तो आप ऐसे लिख लो ना, उसको कुछ भी नहीं दिया है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, और एक हैलोजन और एक यहाँ पे कार्बन अटैच है, राइट, ऐसा है। सो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, मुझे समझ में आए। फिर हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 है या फिर sp है। तो चलो बताओ स्टूडेंट्स, ये sp है, sp2 है। देखो ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, मतलब sp3, बट ये वाला बॉन्ड की अगर बात करते तो डबल बॉन्ड है, मतलब ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने से नहीं चलेगा, एक भी अगर बॉन्ड डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम उसके तरीके से उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। ओके, सो आप ये कहना कि ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, समझ में आया। और एक कुछ एग्जांपल लूँ क्या, देखो अगर मैं बात करती हूँ कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताओ ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फायर कर रहा है, यहाँ पे तो सिंगल है बॉन्ड है, पर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ज़्यादा है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, देखो इधर तो सिंगल बॉन्ड है पर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, नहीं इसके बाजू में ही है ना, इसी से अटैच है ना ये, सो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, समझ में आया। सो ये ऐसा होता है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। ओके, ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज अलाइलिक हैलाइड। किसको अलाइलिक हैलाइड कहेंगे, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज रहना चाहिए, और उसके बाजू का जो कार्बन रहेगा बाद में फिर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कुछ भी कर बैठे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बट वो अभी हम बात करते तो वो है sp2 हाइब्रिडाइज, है ना। सो उसको हम कहेंगे अलाइलिक हैलाइड। क्या डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है, समझ लो मीनिंग को, अपने आप लिख सकोगे। अलाइलिक हैलाइड्स मीन्स कोई भी नहीं पूछेगा, बट आपको समझना है, जब भी आपको कंपाउंड्स दिए रहेंगे तब आपको समझना है कि ये अलाइलिक हैलाइड है कि नहीं, है कि नहीं। तो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो कार्बन, वो वाला कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, तब हम उसको कहेंगे अलाइलिक हैलाइड। सो ये हो गया हमारा सिंपल चेन वाला एग्जाम्पल। अगर हम एरोमेटिक रिंग में अगर इसको बोल देते हैं, सो हैलोजन एटम जिस कार्बन से, यहाँ पे कार्बन रहेगा, देखो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो sp
sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 है, सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको। फिर बाद में का ये जो वाला जो कार्बन रहे ये कुछ भी रहे, ये डबल बॉन्ड है ना, कुछ भी रहे मतलब ये डबल बॉन्ड रहे तब हम उसको, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज रहे तब हम उसको अलाइलिक हैलाइड कहेंगे। ओके, तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट, ये आप लिख लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। sp3 लिखा था, sp2 लिखा था, मतलब ऐसा कुछ है ना। सो दिस इज द एग्जाम्पल। समझ में आया अलाइलिक हैलाइड? देखो एक बार अलाइलिक हैलाइड को देखो, अभी इतना समझ में आया। अभी हम हमारा थर्ड वाला पार्ट लेते हैं, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। आप बोलोगे कि मैम आप इतने धीरे धीरे क्यों ले रहे हो, तो अभी आप देखोगे ना आगे इसके टाइप्स और, तो आप बोलोगे मैम कन्फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ इस बातों को, इस बारे पूरे इसको यहाँ पे अगर समझ लोगे तो अच्छा होगा। ओके, सो बेंजाइलिक हैलाइड नाम से क्या सब पता चल रहा है? बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग से कुछ ऐसा रिलेटेड दिख रहा है ना। तो चलो बेंजीन रिंग दिख रही है, तो चलो निकाल लो बेंजीन रिंग। ठीक है, हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और वो कार्बन डायरेक्टली देन अटैच टू दी बेंजीन रिंग, देन उसको हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोला मैंने? हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ये CH sp3 हाइब्रिडाइज, सॉरी sp2 ही आ रहा है मेरे बातों में। देखो sp3 हाइब्रिडाइज सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो sp3 हाइब्रिडाइज को अटैच होना चाहिए। और बाद में हमें क्या चाहिए? दिस अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो हम उसको बेंजाइन हैलाइड कहेंगे। ओके, तो आप अभी इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज को अटैच था, बट बाद में sp2 हाइब्रिडाइज को अटैच था ये वाला कार्बन, है ना। यहाँ पे क्या कहानी है कि हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज से अटैच है, ये बात ठीक है, बट आगे क्या होना चाहिए? बेंजीन रिंग होना चाहिए, है ना। मतलब डिफरेंस है कि नहीं दोनों में। ओके, सो ऐसे आपको याद रखना है, दिस इज द बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, समझ में आया? ठीक है, चलो हम चौथे हमारे टाइप के ऊपर चलते हैं, दैट इज विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड से क्या पता चल रहा है? देखो अभी मैं बताती हूँ। हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर है तो हम उसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। ओके, सो देखो क्या बोला मैंने? हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, है कि नहीं? डबल बॉन्ड, मतलब ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज। आगे वाला कुछ भी बात नहीं करेंगे हम लोग, आगे कुछ भी रहे, बट यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन को ही हैलोजन एटम अटैच है। देखो पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, उसी पे हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें दिखाई पड़ रहा है अभी, है ना। सो हम उसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। समझा क्या? अगर एक एरोमेटिक का अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो कैसे लिखोगे? अपने मन से ही बनाओ यार एग्जाम्पल को, नाम थोड़ी ना पूछा है मैंने। हैलोजन एटम अटैच कर दो, इस कार्बन से अटैच है, राइट, इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, हो गया मेरा विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल एरोमेटिक के फॉर्म में, है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड। तो आपको समझ में आया? देखो sp3 है, यहाँ पे sp2 है, तो अभी तो कंफ्यूजन का कोई भी पार्ट नहीं है। तो चलो एक बार विनाइलिक हैलाइड को देख लो, फिर हम देखते हैं अराइल हैलाइड। ओके, सो देखो जल्दी से हैलो अल्काइंस। सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज हैलो अल्काइंस।
ये तो डिफरेंट ही है। कैसे डिफरेंट है? हैलो अल्काइंस बोला है, 2 शब्दों से बना हुआ है हैलो और अल्काइंस। आपको दिख रहा है ना? यस, हैलो और अल्काइंस। हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा किसको? अल्काइन। YNE दिखा मुझे, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp है। तो ये बात मत ध्यान दो अभी, है ना, क्योंकि ये सिंगल ही कैटेगरी है, तो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना और ज़्यादा बातें पढ़ के, है ना। सो X हैलोजन आइटम ऐसे कार्बन से अटैच रहेगा जो कार्बन अल्काइन ग्रुप हो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से बना हो। ओके, समझा? इतना समझा क्या? अगर ये समझ में आया है तो अभी एक बार देख लो, हम हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर चलते हैं। चलो, अभी इतना समझ में आया तो एक हमारा जो लास्ट वाला कंसेप्ट, ये हैलो अराइल अल्काइंस को अगर आपको समझ में आया है तो मैं इसको बाद में लिखती हूँ, क्योंकि ये इतने काम का नहीं है, मतलब काम का नहीं है, मतलब यहाँ पे लिख लेती हूँ। हैलो अल्काइन, ये टाइप है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, नहीं तो यहाँ पे हैलो अल्काइन, है ना। हैलो अल्काइन मतलब हैलोजन और अल्काइन ग्रुप रहेगा, हैलोजन रहेगा अटैच और किसको? अल्काइन ग्रुप को, तो ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया इसका एग्जाम्पल, तो इसको अच्छे से देखना, ठीक है। ये हो गया। अभी हम जो कैटेगरी स्टडी करेंगे उससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, दैट इज अराइल हैलाइड, इसीलिए मैंने उसको मिटा के उधर लेके गई ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, सो यहाँ पे कहानी क्या है? हैलोजन आइटम जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना ही चाहिए। मैंने क्या बोला? ऐसे कार्बन से अटैच रहेगा वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहना चाहिए, मतलब कि मैं ऐसा बनाती हूँ। देखो, इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये वाले कार्बन को ये अटैच है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अराइल हैलाइड। अभी आप सोचोगे कि मैम क्या किस को पता चल गया? मुझे नहीं पता, अभी किस स्टूडेंट को अभी पता चल गया कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। तो एक बात ध्यान में रखो, हैलोजन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन को अटैच है, राइट। यहाँ पे भी सेम कहानी थी विनाइलिक हैलाइड में, क्या था? हैलोजन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन को अटैच है, बट यहाँ पे भी हमने दोनों कैटेगरी स्टडी की। यहाँ पे हमने सिंपल स्ट्रेट चेन भी ली, हमने एरोमेटिक रिंग भी ली, राइट। सो हमने sp2 बताना था तो हमने इसको sp2 हाइब्रिडाइज से बंधा हुआ है ये भी दिखाया। नाउ डिफरेंस इज दैट इसमें बेंजीन रिंग रहना मस्ट है। क्या है? बेंजीन रिंग रहना मस्ट है। ओके, तो समझ में आया अभी आपको कि हैलोजन आइटम कार्बन को अटैच रहेगा जो sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, बट वो कार्बन की पूरी चेन बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो फिर आप बोलोगे कि मैम ऐसे कोई कैटेगरी हमने स्टडी की है क्या? नहीं स्टडी की है, ऐसी कोई कैटेगरी हमने स्टडी ही नहीं की है, राइट। ये sp2 है, ये sp2, देखो इन दोनों में ही आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो इसमें पूरी बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही CH2 बॉन्ड है, एक या फिर 2 रहेंगे वॉटेवर, बट पूरी बेंजीन रिंग थोड़ी ना बन जाएगी, राइट। इसमें बेंजीन रिंग रहना मस्ट है। सो हैलोजन आइटम उस कार्बन से अटैच रहेगा जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहे प्लस बेंजीन रिंग रहना मस्ट है। सो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख लो, और ये दोनों पास में लिखना। जब भी आप स्टडी करोगे तो आपको ये दोनों में कंपेयर करना आना चाहिए, और इसको भूलना मत लिखना, ताकि आप समझ में ले कि यहाँ पे बेंजीन रिंग रहना, अरील बोला है मतलब बेंजीन रिंग रहेंगी ही रहेंगी। इसमें विनाइलिक में बेंजीन रिंग रहना मस्ट नहीं है। देखो है ना, sp2 रहना मस्ट है, sp2 रहना मस्ट है, बट बेंजीन रिंग रहना मस्ट नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई मोनो हैलोजन कंपाउंड्स।
ठीक है, चलो एक बार देख लो हमने किस किस कैटेगरी में देखा। हेलोअल्केन्स, हेलोअल्काइंस, अलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड्स एंड अरिल हैलाइड्स। ओके, उसमें से सभी ये sp3 के बाद sp2, ये sp3 है डायरेक्टली नहीं अटैच रहेगा, ये डायरेक्टली अटैच रहेगा, राइट। यहाँ पे भी देखो X जो है वो sp3 से अटैच है डायरेक्टली, यहाँ पे भी X sp3 से अटैच है डायरेक्टली, बट यहाँ पे हमने क्या बोला था, आगे वाला डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला था, या फिर आगे वाला जो है वो बेंजीन रिंग रहना मस्ट है, नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजीन रिंग रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर ऑल द कंपाउंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मैं ऐसे होप करती हूँ कि आपका ये जो बेसिक प्लस हमारे 12 का जो पोर्शन है उसको समझने का जो लेक्चर आज हमारा था वो आपको समझ में आया है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, और इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलें, है ना, ताकि आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फटाक से उसको डिस्टिंग्विश कर सके कि ये अलाइलिक हैलाइड है, ये विनाइलिक ग्रुप है ना। सो आप फटाक से उसको डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।